Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. Let's start the chapter without any delay. Representation of women in political organizations. ठीक है, देखते हैं रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से विमेंस का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर विमेंस रिप्रेजेंट कर रही थी, देखते हैं. The 73 and 74th Amendment of the Constitution gave women in India 33% reservation in bodies. local bodies like the village, district, panchayats and municipalities. In several states, this reservation is presently 50%. Women Panch and Sarpanch faced many problems in local self-government. One major problem was that men were not mentally prepared to accept the decisions they took. The local self-government institutions did not have the required authority to influence society, nor did they have the capacity to initiate major social changes. This was why women demanded 33% reservation in the state assemblies and the central parliament. The bill was introduced in the state assemblies and parliament under the 81st Amendment of the Constitution, proposing 33% reservation for women, but till today this bill has yet to be passed by the parliament. All political parties support 33% reservation in principle, but for various reasons they have not been able to build a consensus on the details of the bill. देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर. 73 और 74th अमेंडमेंट जो हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस अमेंडमेंट में विमेंस जितने भी इंडिया में जो भी विमेंस हैं उनको 33% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज़ में, जैसे कि विलेज में जो आपका पंचायत हो गया, सरपंच बनते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ में होते हैं, उन सभी में 33% रिजर्वेशन ग्रांट हुआ है. उनको 33% क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है. कुछ स्टेट्स पे जो रिजर्वेशन है वो 50% तक भी है. अब जो विमेन पंच और सरपंच थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या करनी पड़ती थी, फेस करनी पड़ती थी लोकल, क्योंकि वहाँ की जो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे जो विमेन्स पंच और सरपंच थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती थी. पहला तो ये कि जो मेंस थे, ठीक है, जो मेंस थे वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे विमेन्स के डिसीजंस को लेने के लिए. ठीक है, अगर कोई भी विमेन है तो जो पंच सरपंच अगर वो है, तो मैं जो वहाँ के जो लोग थे, जो पीपल थे, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि विमेन उनको क्या दे रही है, आपका डिसीजंस दे रही है और उनको उसको मानना पड़ेगा. ठीक है, पहले प्रॉब्लम तो ये थी आपकी. अब जो सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी क्या हो रहा था यहाँ पर, जो अथॉरिटी थी उनकी, जो अथॉरिटीज़ थी सोसाइटी में वो भी इन्फ्लुएंस हो रही थी. अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर लोग विमेंस ने क्या किया था, 33%, क्योंकि ये सब चीज़ वो जानती थी जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, 33% रिजर्वेशन मांगा था स्टेट असेंबलीज में भी और सेंट्रल पार्लियामेंट में भी. लेकिन ये बिल जो था वो अभी भी पास नहीं हुआ है. इन द सेंस जो स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट में ये जो बिल है वो सामने लाया गया है 81 अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन अभी भी ये बिल जो है वो पूरी तरीके से पास नहीं हुआ है. और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सपोर्ट तो कर रही हैं 33% रिजर्वेशन को, लेकिन उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अभी भी जो बिल के जो डिटेल्स हैं उनको पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाए हैं, और वो अभी भी ये जो बिल है वो यहाँ पर बचा हुआ है, पास नहीं हुआ है. अब देखिए ये आपका चार्ट एक दिया हुआ है जो कि विमेन पार्टिसिपेशन को दिखाता है लोकसभा इलेक्शंस पे. ठीक है, 1952 में टोटल सीट्स थी आपकी 489 और विमेन मेंबर्स जो थे वो एक भी अवेलेबल नहीं थे. फिर 1957 से जो विमेन कैंडिडेट्स थे वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़े. 1957 में 494 सीट्स थी जिसमें विमेन मेंबर्स जो थे वो 22 थे, 4% का इंक्रीज हुआ. उसी तरीके से सब यहाँ पर देखिए आगे भी इंक्रीज हुआ है. 2014 में 543 सीट्स थे जिसमें 62 मेंबर्स जो थे वो विमेन थे. तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा और 11.4% विमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ हमको देखने को मिला. देखिए
अब यहाँ पर सेक्स रेशियो के बारे में यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से नंबर ऑफ विमेन पर 1000 मैन मीन्स 1000 1000 मैन के लिए कितनी विमेन्स यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर बताया है। तो देखिए केरला में वो आपका 1084 है, पौंडीचेरी में 1037 है, तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश में 993 है, छत्तीसगढ़ में 991 है। उसी तरीके से यहाँ पर हर एक स्टेट के बारे में दिया है। दिल्ली में 868 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विमेन का पार्टिसिपेशन दिया है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में। If there is no discrimination in society, the sex ratio is almost equal. We can see from the table that the sex ratio in many states is quite unequal. This shows that even today most people in our society prefer boys as girls as children. ठीक है, अगर सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो सेक्स रेशियो जो हमको अभी देखने को मिला ऊपर में जो मैंने अभी चार्ट दिखाया, वो सेक्स रेशियो क्या होता, ऑलमोस्ट इक्वल होता। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, सेक्स रेशियो क्या है, अलग हर एक स्टेट का अलग अलग है, अनइक्वल है। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि आज भी लोग जो है हमारी सोसाइटी में प्रेफर करते हैं बॉयज अपने बच्चों के रूप में, ना कि गर्ल्स। ठीक है, मीन्स उनके बच्चे अगर हों तो वो आज भी क्या सोचते हैं कि हमारा लड़का हो ना कि लड़की। एफर्ट्स टू मेक women सेल्फ इंडिपेंडेंट। Along with seeking political rights, women have also tried to become economically self-reliant because they cannot take independent decisions with being economically empowered. Over the past few decades, women have benefited from the various government schemes and also made efforts themselves to become economically self-reliant. Let us look at one such an attempt. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब जो विमेन्स थी वो पॉलिटिकल राइट्स के लिए सीख कर रही थी पहले, और फाइनली उनको क्या हुआ था, पॉलिटिकल राइट्स मिल भी गए थे। लेकिन अब उसके बाद में अगर वो इकोनॉमिकली फ्री नहीं होंगी, इकोनॉमिकली बंधी हुई रहेंगी, तो वो किस तरीके से डिसीजन ले पाएंगी। जब तक वो क्या होगा, इकोनॉमिकली भी क्या नहीं हो जाए, वो फ्री ना हो जाए, इंडिपेंडेंट ना हो जाए, तब तक वो नहीं ले सकते, इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकते। तो यहाँ पर अब बहुत सारे जो विमेन्स थे वो यहाँ पर अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इकोनॉमिकली क्या बनाने लगे, इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करने लगे, अपने आप में एफर्ट देने लगे ताकि वो अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना सके, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना सके। एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है माता राजमोहिनी देवी का, देखते हैं। माता राजमोहिनी देवी was born in a poor peasant family in Sarseda, Shardapur village of Sarguja district, now in Balrampur district, on July 7, 1914. Her father's name was Veerdas and her mother's name was Sheetala Devi. She received no education during her childhood. She was married to Ranjit Gond or Gobinpur village and spent the next 20 years as a housewife. Because of widespread illiteracy in those days, problems like superstition, conversation, alcoholism had risen to alarming proportions in the village of छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए यहाँ पर माता राजमोहिनी देवी का माता राजमोहिनी देवी के बारे में बताया है कि वो एक गरीब किसान के घर में पैदा हुई थी, सरसेड़ा में, शारदापुर में, जो कि उस वक्त पे सरगुजा डिस्ट्रिक्ट पे था, लेकिन अभी जो है वो बलराम डिस्ट्रिक्ट में है। उनका जन्म हुआ था July 7, 1914 को। उनके पिता का नाम वीरदास था और उनकी माता का नाम शीतला देवी था। उन्होंने मीन्स बचपन से उनको कोई भी एजुकेशन नहीं मिली थी, और मीन्स उनकी शादी हो गई थी उसके बाद में रंजीत गोंड से, गोविंदपुर विलेज के उनके हस्बैंड थे, और उनकी शादी हो गई थी। और अगले 20 साल, शादी होने के बाद में अगले 20 साल उन्होंने हाउसवाइफ की तरह बिताए, क्योंकि उस वक्त पे बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी, मीन्स बहुत सारे लोग अनपढ़ थे। तो सुपरस्टिशियन, कन्वर्टिज्म हो गया, ठीक है, कन्वर्टिज्म, अल्कोहलिज्म, ये सभी चीज़ों की जो मीन्स ये सभी चीज़ें क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा
होने लगी थी, ठीक है। सुपरस्टिशन हो गया, अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था छत्तीसगढ़ में, और जो विलेजेस में जो प्रोपोर्शन था वो और ज़्यादा बढ़ गया था। Rajmohini Devi was moved by the oppression that women faced in a male dominated society. It inspired her to take up the task of teaching the villagers how to lead a happy life. Alcoholism had not only impoverished the villagers but also led to their moral degradation. She gave a ban alcohol call, urging women to join her and show their strength. Thousands of women came forward to join her movement. On March 28, 1953, she launched a satyagraha to demolish all the distilleries in the region. Around 50,000 people participated in the satyagraha that carried the message alcohol destroys mind, body, wealth. This affected the distilleries in Dudhi, Singrauli, Agori, Bijayagarh in Uttarakhand, in Uttar Pradesh, Ranchi now in Jharkhand, and Patna in Bihar, as well as Kerala and Madhya Pradesh. अब देखिए, जो राजमोहिनी देवी थी, वो जो जब उन्होंने ये सब चीज़ देखा कि वो बहुत ज़्यादा मीन्स अल्कोहलिज्म बढ़ गया है वहाँ पर, सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि क्या थी, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरे विलेजर्स को इंस्पायर किया कि किस तरीके से वो एक अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी जी सकते हैं। उन्होंने अल्कोहलिज्म के ऊपर में एक सत्याग्रह किया, जिसका बैनर यह था, बैन अल्कोहल के नाम से। उन्होंने जो विमेंस थी और विमेंस को क्या किया, बहुत सारी विमेंस मीन्स बैन अल्कोहल के लिए उन्होंने एक कॉल अर्ज किया, ठीक है, एक कॉल दिया, मीन्स यहाँ पर एक मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट हुआ बैन अल्कोहल के नाम से, और बहुत सारी विमेंस जो थी उन्होंने उनका साथ दिया यहाँ पर, और अपनी स्ट्रेंथ जो थी, जो विमेंस स्ट्रेंथ थी, वो यहाँ पर दिखाई। बहुत सारे विमेंस थे जो कि सामने आए इस मूवमेंट के लिए। अब March 28, 1953 में उन्होंने एक सत्याग्रह लॉन्च किया, जिसमें जितने भी डिस्टिलरीज होते हैं, मीन्स जो अल्कोहल जिसमें भरा हुआ रहता है, जो डिस्टिलरीज रहते हैं, उस रीजन को क्या कर दिया, उस डिस्टिलरीज को यहाँ पर तोड़ दिया। करीब 50,000 लोगों ने इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, और उनका जो मैसेज था वो था, अल्कोहल डिस्ट्रॉयज माइंड, बॉडी एंड वेल्थ। ठीक है, माइंड, बॉडी, वेल्थ। ये जो डिस्टिलरीज का जो अफेक्ट हुआ था, मीन्स जो सत्याग्रह हुआ था, वो बहुत सारे रीजन पे देखने को हमको मिला, जैसे कि दूधी, सिंगरौली, अंकोरी, ये सारे रीजन पे भी इसका जो इम्पैक्ट था वो हमको देखने को मिला। Rajmohini Devi addressed a conference organized by the All India Prohibition Council in 1963-64. She was congratulated by Lal Bahadur Shastri and Moraji Desai, who was impressed by her speech on prohibition. She established Seva Mandals to serve the villagers. She was also landed by the Chief Minister Ravi Shankar Shukla and the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, in Ambikapur for her social welfare initiatives in villages. राजमोहिनी देवी ने एक कॉन्फ्रेंस को क्या किया, एड्रेस किया, जो कि ऑल इंडिया प्रोहिबिशन काउंसिल ने किया था, ऑर्गेनाइज किया था। उसमें उनको लाल बहादुर शास्त्री ने और मोरारजी देसाई ने कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए कि उनके जो स्पीच थी प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल के लिए, उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा वो इम्प्रेस हो गए थे, और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है। और उन्होंने जो राजमोहिनी देवी हैं, उन्होंने यहाँ पर एक सेवा मंडल क्या किए, स्टैब्लिश किए, ताकि वो विलेजेस के लोगों के लिए सर्व कर सके, मीन्स उनके लिए जो भी ज़रूरत के समय पे काम आ सके। और जो चीफ मिनिस्टर थे रविशंकर शुक्ला, ठीक है, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अंबिकापुर पे उस वक्त पे शायद रहे होंगे, उन्होंने भी कुछ सोशल वेलफेयर के लिए इनिशिएटिव्स लिए। राजमोहिनी देवी रिसीव्ड द इंदिरा गांधी अवार्ड ऑन November 1986 and was awarded the Padma Shri by the President of India on March 25, 1989
for her outstanding efforts to uplift the weaker sections of society. After battling with prolonged illness, this reversed women activist of Chhattisgarh breathed her last on January 6, 1994. Her social reform efforts will remain etched in memory. राजमोहिनी देवी को इंदिरा गांधी अवार्ड मिला नवंबर 1986 पे, और उसके बाद में फिर उनको पद्मश्री भी प्रेसिडेंट के द्वारा मिला मार्च 25, 1989 को। उनके किस लिए उनको पद्मश्री का अवार्ड हुआ, तो वो वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट कर रही थी सोसाइटी में, जिसकी वजह से ये जो उनके एफर्ट्स थे उसकी वजह से उनको पद्मश्री मिला। बहुत टाइम तक एक किसी इलनेस के कारण में जो विमेन एक्टिविस्ट थी छत्तीसगढ़ की, उन्होंने मीन्स जो राजमोहिनी देवी थी, उन्होंने 6 जनवरी 1994 में अपना लास्ट ब्रेथ लिया। उस दिन उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी। सोशल रिफॉर्म्स जो भी उनके काम थे वो क्या रहेंगे, हमेशा मेमोरी में बने रहेंगे। नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे एफर्ट्स टू एम्पावर विमेन इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू।